सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, बातें भी बंद करेंगे अरुण भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्तायणं, नमो सिद्धायणं, नमो आयर्यायणं, नमो वैद्यायणं, नमो लोवे सव्यसामूढम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करो, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बहुत बढ़िया सा जब पावन पंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक श्री श्रेयांसनाथ शीतलनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर वीरांग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम त्याग धर्म की द्वादशांग जिनवाड़ी माता की प्रियतमन 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग का दिवस अनंत जन्मों के पुण्य के कारण आज हम सभी मनाने के लिए उपस्थित हो। प्रियतमन आचार्य भगवंत जिनवाणी में कहते हैं कि जागृत भाई जितना श्वास लेना आवश्यक है उतना ही श्वास छोड़ना भी आवश्यक है। जितना ऑक्सीजन लेना आवश्यक है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना आवश्यक है। प्रशांत भाई जितना भोजन करना आवश्यक है उतना ही मल विसर्जन करना भी आवश्यक है। आचार्य भगवंत जिनवाणी में कह रहे हैं कि भैया प्रकृति कहती है जितना श्वास लेना आवश्यक है उतना ही श्वास को छोड़ना भी आवश्यक है। जितना भोजन करना आवश्यक है उतना ही मल विसर्जन करना भी आवश्यक है। सेठ साहब जितना पैसा जोड़ना आवश्यक उतना ही पैसा छोड़ना भी आवश्यक है। पेड़ वृक्ष धरती के रस को लेता है, बदले में फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। अगर हमने कुछ पाया है तो भैया छोड़ना भी पड़ेगा, तभी जाकर संतुलन बन सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं आज चर्चा त्याग धर्म की चल रही है। जितनी तत्परता से गौरव भाई जितनी तत्परता से तुमने ग्रहण किया है उतनी ही तत्परता से तुमको उदारता के साथ वितरण भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर संतुलन बन पाएगा। और अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो गति भी बिगड़ जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं अर्पित भाई
अगर तुम्हारी सोच मात्र ग्रहण 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 में बनी रहेगी मनोज भाई, तुम्हारे जीवन में भी ग्रहण लग जाए। अगर तुम्हारी सोच मात्र ग्रहण ग्रहण की बनी रही अजित भाई, जीवन में भी ग्रहण लग जाएगा। इसलिए ग्रहण के साथ हमारे जीवन में वितरण की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। प्रिय आज के दिन हमें अपने मन से पूछना है कि भैया मेरे भीतर त्याग की कितनी भावना है। सुनील भाई, मेरे भीतर त्याग की कितनी भावना है, जोड़ने की इच्छा, जोड़ने की भावना तो मेरे भीतर लबालब भरी हुई है, लेकिन मेरे भीतर छोड़ने की भावना कितनी। प्रियात्मन, अगर जीवन में त्याग की भावना है, तो तुम्हारा धन कमाना सार्थक है। और अगर तुम्हारे भीतर त्याग की भावना नहीं है तो तुम्हारा सारा धन व्यर्थ है। आचार्य भगवंत कहते हैं अर्पित भाई, मन की शुद्धि ध्यान से होती है, तन की शुद्धि स्नान से होती है, और धन की शुद्धि दान से होती है। प्रकाश भाई, बारिश हो रही है। प्रकाश भाई, बारिश हो रही है। बारिश का पानी बर्बाद ना चला जाए, तुमने बांध बना दी। समझो विषय को, नीलेश जी पंचोरी, समझो ध्यान से। बारिश हो रही है, बारिश का पानी बर्बाद ना चला जाए। अर्पित भाई, हमने बांध बना के पानी को इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा किया? कि भविष्य में जब पानी की कमी होगी तब इस पानी का उपयोग कर लेंगे, इसी के लिए इकट्ठा किया। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, पानी गिरा, तुमने बांध बना लिया, तुमने पानी इकट्ठा कर लिया कि भविष्य में पानी का हम उपयोग करेंगे। लेकिन अर्पित भाई, जब भविष्य में पानी का उपयोग करने की बारी आई तो तुमने पानी का उपयोग नहीं किया। बांध बनाने का क्या मतलब? प्रकाश भाई, बांध बनाने का मतलब क्या हुआ? अगर बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया और पानी का उपयोग नहीं किया तो बांध बनाने का मतलब क्या हुआ? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अगर पानी जोड़ा है तो भविष्य में उसका उपयोग नहीं किया तो पानी जोड़ने का मतलब नहीं है। तुमने धन जोड़ा है, पैसा जोड़ा है, संपत्ति जोड़ी है और दान नहीं किया तो पैसे जोड़ने की भी कोई मतलब नहीं निकलता। प्रियात्मन प्रकाश भाई, पानी को जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन पानी को जोड़कर रखना गलत है। समझो बात, पानी को जोड़ना गलत नहीं है, पानी को जोड़कर रखना गलत है। उसी प्रकार खुश भैया, पैसे जोड़ना, धन जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन जोड़कर उससे चिपक के मर जाना गलत है। समझो बात, त्याग धर्म यही कह रहा है कि भैया जोड़ना गलत नहीं है, खूब जोड़ो, लेकिन उसके प्रति इतनी आसक्ति ना हो कि हम उस पैसों का दान ना कर पाए, उस पैसे से किसी का उपकार ना कर पाए, उस पैसे से हम देव शास्त्र गुरु की सेवा ना कर पाए। ऐसा पैसा क्या काम का? भैया, पैसों से व्यक्ति महान नहीं बनता, परिणामों से व्यक्ति महान बनता। धनवान रईस नहीं है, जिसके परिणामों में निर्मलता है वही रईस। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, धन मनोज भाई, धन जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन धन जोड़ते ना दान करना, ना कहीं देव शास्त्र गुरु की सेवा करना, केवल जोड़ते उसी से चिपक कर प्राणों का त्याग करके अपनी गति खराब कर लेना, ऐसा धन जोड़ने का कोई मतलब नहीं। प्रियात्मन, संपत्ति से भैया, संपत्ति से राग नहीं करना। सुनील भाई, संपत्ति से राग नहीं करना, संपत्ति का तो त्याग करना है। समझो बात को संजय भाई, संपत्ति से राग नहीं करना, क्योंकि संपत्ति का त्याग करना है। हमारे जैन धर्म में राग की महिमा नहीं, हमारे जैन धर्म में त्याग की महिमा बताई। किसकी महिमा? त्याग की महिमा। राग की चर्चा तो सारे समूचे जिन शासन में आई नहीं है, जहां आई है त्याग की महिमा। प्रियात्मन, एक प्रश्न उठ रहा है, उत्तर आप सभी को देना है। कौन देगा उत्तर? देख लिया नहीं बात चेहरा? हाँ, अरुण भाई उत्तर देंगे। अरुण भाई, नदी का पानी मीठा क्यों होता है और समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? नहीं, गलत।
नदी का पानी प्रशिक्षित भाई मीठा क्यों होता है और समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? नहीं पता, तुम्हारे बदले हम बता देते, ठीक है भैया। देखो प्रश्न उठता है गौरव भाई, नदी का पानी मीठा क्यों होता है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? नदी का पानी मीठा इसलिए होता है भैया, वो उपकार करती है। क्या करती है? उपकार करती है, अपने दोनों तट वालों के ऊपर उद्धार करती है, सूखे खेतों में हरियाली लाती है, सबकी प्यास बुझाती है और अंत में अरुण भाई अपना सारा अस्तित्व समुद्र को सौंप देती है। और समुद्र, बोलो समुद्र खारा क्यों? क्योंकि समुद्र में इनकमिंग तो होती है, आउटगोइंग नहीं होती। सेठ साहब, समुद्र में इनकमिंग तो होती, आउटगोइंग नहीं होती, इसलिए समुद्र खारा होता है। जहां जहां मात्र जोड़ने की व्यवस्था है, जहां जहां केवल जोड़ना 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 है, वहां खारापन होता है, और जहां जोड़ने के साथ छोड़ने की भी प्रवृत्ति है, वहां मीठापन अपने आप हो जाता है। डिब्बा भरना है, डिब्बा भरना है भैया, समझो वीरेंद्र भाई, डिब्बा भरना है, डिब्बा भरना है, तो डिब्बे में जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। डिब्बा भरना है तो डिब्बे में जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। तिजोरी भरना है, तिजोरी में जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। अब बोलो भैया कैसे? जब तक खाली नहीं करोगे, जब तक नया उसमें, प्रकाश भाई बोलते ना बड़े से पावे, बड़े से पावे, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जितना जितना तुम त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, उतनी उतनी झोली तुम्हारी भरती जाएगी। तीर्थंकर दिनेश कुछ देते नहीं है। प्रसन्न भाई तुमको 2-3 लाख रुपए दिए क्या श्रेयांशनाथ ने, शीतलनाथ ने दिए होंगे? कुछ नहीं दिया। किसको पैसे देते भगवान? गुरु किसको पैसे देते? शास्त्र किसको पैसे देते? फिर भी तुम इनके सामने पैसे उड़ाते रहते हो, क्यों दीक्षित भाई, ऐसा क्यों? आचार्य भगवंत कहते हैं, देव शास्त्र गुरु हमको कुछ देते नहीं है, देव शास्त्र गुरु अर्पित भाई हम कुछ देते नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से इनकी भक्ति करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य हमको छप्पर फाड़ कर देता है। किसी नीतिकार ने लिखा कि भगवान कुछ देते नहीं है। कौन कहता है भगवान कुछ देते नहीं है? हमको दामन पसारना आता नहीं। प्रियमन, जिनके चरणों में खाली झोली वाला भी लबालब होकर जाता है, ऐसे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपनी संपत्ति को दान में लगाना, अपनी संपत्ति का त्याग करना। त्याग करने से संपत्ति घटती नहीं है, दिन दूनी और रात चौगनी संपत्ति बढ़ने लगती। प्रियमन, आज का दिन उत्तम त्याग का दिवस है, और उत्तम त्याग का दिवस हमको यही कह रहा है कि जोड़ने के साथ साथ हमारे भीतर छोड़ने की प्रवृत्ति भी आना चाहिए। जब तक छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, जब तक जोड़ने की सार्थकता नहीं होगी, इसलिए जोड़ना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। सांस लेना भी जरूरी है और सांस छोड़ना भी जरूरी है। इसी मंगल भावना के साथ उत्तम त्याग का दिन हमारे जीवन में यही प्रेरणा दे रहा है कि भैया जोड़ो और साथ साथ देव शास्त्र गुरु की सेवा में अपने धन को छोड़ते भी जाओ। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की उत्तम की